बॉटनी 2 BSc थर्ड फाइनल ईयर। प्रश्न 14। अर्धसूत्री विभाजन क्या है? पौधों में अर्धसूत्री विभाजन के विभिन्न प्रावस्थाओं का सचित्र वर्णन कीजिए तथा इसका महत्व लिखिए। 50 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। के उत्तर अर्धसूत्री कोशिका विभाजन मियोसिस सेल डिवीजन। अर्धसूत्री विभाजन जनक उन कोशिकाओं में होने वाली विभाजन है जिसकी खोज फार्मर एवं मुरे 1887 ने की थी। इसे न्यूनकारी विभाजन रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं क्योंकि इस विभाजन के द्वारा एक कोशिका विभाजन होकर 4 संतति कोशिकाएं बनाती हैं जिनमें गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका की आधी रह जाती है। पौधों में यह विभाजन पराग कोषों के परागकणों के निर्माण तथा बीजांडकाय में मेगास्पोर्स के निर्माण के दौरान होता है। स्ट्रासबर्गर 1888 ने इसका विस्तृत अध्ययन किया था। अर्धसूत्री विभाजन की अवस्थाएं फेजेस ऑफ मियोसिस। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के समय केंद्रक का विभाजन 2 बार निम्नलिखित चरणों में पूर्ण होता है। ए प्रथम अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस फर्स्ट। इसमें निम्नलिखित अवस्थाएं होती है। 1 प्रथम पूर्वावस्था प्रोफेज फर्स्ट। 2 प्रथम मध्यावस्था मेटाफेज फर्स्ट। 3 प्रथम अवस्था एनाफेज फर्स्ट। 4 प्रथम अंत्यावस्था टीलोफेज फर्स्ट। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। 1 प्रथम पूर्वावस्था प्रोफेज फर्स्ट। यह अवस्था सबसे लंबी होती है। इसमें 5 उपावस्थाएं होती हैं। ए लेप्टोटीन अवस्था। जी के लेप्टोस इजिकल 3 मेमा नेमा इजिकल थ्रेड। इस अवस्था में गुणसूत्र लंबे और अंतर्वयित इंटरवेन धागों के समान गुणसूत्रों की पूरी लंबाई तक क्रोमोमियस स्थिर दिखाई देते हैं। बी जाइगोटीन अवस्था। जी के जाइगो इजिकल पेयर्ड नेमा इजिकल थ्रेड। इसका मुख्य लक्षण सूत्रयुग्मन सिनॉप्सिस है। इस प्रक्रिया में समजातीय होमोलॉगस गुणसूत्र परस्पर आकर्षित होकर पूरी लंबाई में जोड़ा बनाते हैं। सी पैकीटीन अवस्था। जी के पैकी इजिकल थिक नेमा इजिकल थ्रेड। गुणसूत्र छोटे और कुंडलित होते हैं। गुणसूत्र जोड़ियों पेयर्स में होते हैं तथा प्रत्येक समजात गुणसूत्र इस समय 2 अर्ध गुणसूत्रों क्रोमेटिड से बना हुआ स्पष्ट दिखाई देता है। इन्हें युगली बाइवेलेंट्स कहते हैं। जोड़ी में समजात सूत्र पाए जाते हैं। अतः इस प्रकार से 4 अर्ध गुणसूत्र होते हैं और इस कारण इन जोड़ियों को चतुःसंयोजक टेट्रावेलेंट या टेट्राड कहते हैं। इसी अवस्था में समजात गुणसूत्रों के भागों को आदान प्रदान होता है जिसे क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। मजा नहीं आ रहा है। डी डिप्लोटीन अवस्था। जी के डिप्लो इजिकल डबल नेमा इजिकल थ्रेड। इस प्रावस्था के प्रारंभ में सूत्र युग्मन समाप्त होने लगता है जिसके परिणाम स्वरूप समजात गुणसूत्रों के अर्ध गुणसूत्र कुछ स्थानों पर एक दूसरे के साथ संपर्क बनाए रखते हैं। इन संपर्क बिंदुओं को काइमेटा कहते हैं। विनिमय के पश्चात तथा डिप्लोटीन प्रावस्था के अंत में समजात गुणसूत्र प्रतिकर्षण रिपल्सन के कारण एक दूसरे से अलग होने लगते हैं और काइएज्म गुणसूत्र के छोरों की ओर खिसकने लगते हैं। इसे उपांति भवन टर्मिनलाइजेशन कहा जाता है। इस प्रावस्था के अंत में गुणसूत्रों की लंबाई कम होने लगती है तथा केंद्रक लोपित होने लगता है। ई डाइकाइनेसिस अवस्था। इस प्रावस्था में गुणसूत्र निरंतर संकुचित कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। इस समय केंद्रक तथा केंद्रक कला विलीन होने लगते हैं। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। 2 प्रथम मध्यावस्था मेटाफेज फर्स्ट। गुणसूत्र इस अवस्था में संघनित होते हैं। तर्कु उपकरण बनने लगता है। युगली बाइवेलेंट गुणसूत्रों के गुणसूत्र बिंदु तर्कु तंतुओं से जुड़ते हैं तथा मध्यवर्ती अक्ष पर स्थित होने लगते हैं। प्रत्येक जोड़े के सेंट्रोमियर ध्रुवों की ओर होते हैं। 3 प्रथम पश्चावस्था एनाफेज फर्स्ट। समजातीय गुणसूत्रों का पृथक्करण होता है और गुणसूत्र दूसरे ध्रुव की ओर जाने लगते हैं। प्रथम पश्चावस्था के अंत में आधे गुणसूत्र एक ध्रुव पर तथा शेष आधे दूसरे ध्रुव पर जाते हैं। यह न्यूनकारी रिडक्शन विभाजन का प्रमुख है। 4 प्रथम अंत्यावस्था टीलोफेज फर्स्ट। ध्रुवों पर एकत्रित गुणसूत्रों को आवृत्त करते हुए नई केंद्रीय झिल्ली का निर्माण होता है। इसके पश्चात बने हुए केंद्रक अंतरावस्था में प्रवेश करते हैं। कुछ उदाहरणों में प्रथम अंत्यावस्था और उसके पश्चात होने वाली अंतरावस्था का अभाव होता है और प्रथम पश्चावस्था के बाद ही गुणसूत्र सीधे द्वितीय मध्यावस्था में प्रवेश करते हैं। ले फिर आ गए। तेरे को क्या लगता था कि नहीं लौटेंगे? गलत।
बी द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस सेकंड, यह निम्नलिखित चरणों में पूर्ण होता है। ए द्वितीय पूर्वावस्था प्रोफेज सेकंड, इसमें गुणसूत्र युगली बाइवेलेंट दिखाई देते हैं, अर्ध गुणसूत्र मोटे हो जाते हैं तथा केंद्रक कला और केंद्रिकाएं विलीन हो जाती हैं। बी द्वितीय मध्यावस्था मेटाफेज सेकंड, तर्कु का निर्माण और तंतुओं के साथ गुणसूत्र मध्यवर्ती पट्टी की ओर गति करते हैं। सी द्वितीय पश्चावस्था एनाफेज सेकंड, इसमें प्रत्येक युगली या बाइवेलेंट गुणसूत्र बिंदु होता है, परंतु यह विभाजित होकर अब अर्ध गुणसूत्र को एक गुणसूत्र बिंदु प्रदान करता है। प्रत्येक अर्ध गुणसूत्र को जिसके स्थान पर गुणसूत्र बिंदु भी होता है संपूर्ण गुणसूत्र मानते हैं तथा इसे मोनेड कहते हैं। तर्कु तंतुओं के संकुचन के कारण गति ध्रुवों की ओर होती है। डी द्वितीय अंत्यावस्था टीलोफेज सेकंड, अर्ध गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों पर एकत्रित हो जाते हैं, केंद्रक और केंद्रिका तथा केंद्रक कला का निर्माण होता है, कोशिका पट्टी का निर्माण होता है और संतति कोशिकाएं अलग अलग हो जाती हैं। अर्धसूत्री विभाजन का महत्व, सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। एक, इस विभाजन के कारण ही जीवों की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या सामान्य एवं स्थिर रहती है। दो, इस विभाजन में क्रॉसिंग ओवर जो पैकेटिन अवस्था से शुरू होकर डिप्लोटिन अवस्था में समाप्त होता है, जिसके द्वारा नए संयुगों न्यू कॉम्बिनेशन वाले जीवों का निर्माण होता है। 3, यह विभाजन विभिन्नताओं के लिए उत्तरदायी होता है, जिसके परिणाम स्वरूप जैव विकास बायो इवोल्यूशन होता है। 4, अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप ही युग्मकों का निर्माण होता है। कैसा लगा मेरा मजाक?